कहानी एक नई जिंदगी के वादे के साथ शुरू हुई, जिसे धूमधाम और परंपरा के साथ मनाया गया। 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एक भव्य समारोह में शादी की। अपने परिवारों और दोस्तों के लिए वे एक खुशहाल जोड़े के रूप में दिखे, जो एक साथ भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। शादी की रस्में खुशी से भरी थीं, जिसमें आने वाले अंधेरे का कोई बाहरी संकेत नहीं था। किसी को नहीं पता था कि यह रिश्ता, जो इतना परफेक्ट लग रहा था, सीक्रेट्स की नींव पर बना था, जो जल्द ही घर से दूर एक दुखद घटना को जन्म देगा। यह जोड़ा, जो संतुष्ट लग रहा था, पति और पत्नी के रूप में अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था। एक ऐसी यात्रा जिसका उद्देश्य उनके बंधन को मजबूत करना था। अपनी शादी के ठीक 9 दिन बाद 20 मई को सोनम और राजा अपने हनीमून के लिए निकले, जो एक रोमांटिक ट्रिप होने वाली थी। उन्होंने मेघालय के सुरम्य और शांत परिदृश्यों को चुना, एक ऐसा डेस्टिनेशन जो अपनी लुभावनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। सोनम ने पूरी यात्रा को सावधानी से प्लान किया था। अपने ट्रैवल और आवास के लिए सभी बुकिंग खुद की थी। वे बादलों के घर पहुंचे, अपनी हरे भरे पहाड़ियों और झरनों को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार थे। कुछ दिनों तक उनकी यात्रा प्लान के अनुसार चलती रही, नवविवाहितों के लिए एक आनंदमय छुट्टी। वे सुंदर नजारों को एक्सप्लोर कर रहे थे, ऐसी यादें बना रहे थे जो जीवन भर चलने वाली थीं, लेकिन इसके बजाय एक भयानक अंत की शुरुआत थी। लेकिन यह खूबसूरत सपना जल्द ही एक डरावने सपने में बदल गया। 23 मई को इस जोड़े के पूर्वी खासी हिल्स जिले में लापता होने की खबर मिली। अगले ही दिन 24 मई को उन्हें ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल की गई किराए की स्कूटी सोहरा के पास एक सुनसान जगह पर लावारिस मिली। तब पहली बार अलार्म बजा। सोनम और राजा दोनों का कोई निशान नहीं था। इस खबर से इंदौर में उनके परिवारों में सदमे की लहर दौड़ गई, जिन्होंने उनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें केवल खामोशी मिली। हनीमून पर गए इस जोड़े के रहस्यमय ढंग से गायब होने से मेघालय पुलिस द्वारा तुरंत एक बड़े सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई, जिसने इलाके के घने जंगलों और गहरी घाटियों की तलाशी शुरू कर दी। यह तलाश एक भयानक खोज के साथ खत्म हुई, जिसने सभी के सबसे बुरे डर की पुष्टि की। 2 जून को कई दिनों की गहन तलाश के बाद पुलिस को राजा रघुवंशी का शव मिला। यह वेइसाडोंग फॉल्स के पास एक 150 फुट गहरी खाई में स्थित था, जो एक दूरस्थ और खतरनाक जगह थी। मंजर भयानक था। राजा का गला रेता गया था और उनके शरीर के पास एक चाकू पड़ा मिला। उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स, जिनमें उनकी सोने की अंगूठी और चेन शामिल थी, गायब थी, जिससे शुरुआत में यह एक लूट के दौरान हुई हत्या लग रही थी। हालांकि सोनम का अभी भी कोई पता नहीं था, जिससे रहस्य और गहरा गया और अर्जेंट सवाल उठने लगे। क्या वह भी एक विक्टिम थी या कुछ और बुरा चल रहा था? इन्वेस्टिगेशन में एक चौंकाने वाला मोड़ आने वाला था। जैसे ही मेघालय पुलिस ने इस केस की गहराई से जांच की, एक कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डिस्टर्बिंग कहानी सामने आने लगी, जिससे फोकस एक सिंपल रॉबरी से हटकर एक बहुत ही प्लान्ड मर्डर पर चला गया। इन्वेस्टिगेटर्स को जल्द ही एक सीक्रेट अफेयर के एविडेंस मिले। पुलिस ने आरोप लगाया कि सोनम रघुवंशी का एक और आदमी राज कुशवाहा के साथ लंबे समय से रिश्ता था, जो एक फैक्ट्री में HR मैनेजर के रूप में काम करता था, जिससे वह जुड़ी हुई थी। पुलिस थ्योरी के अनुसार सोनम को उसके परिवार द्वारा राजा के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। यह कथित जबरन शादी पूरी कॉन्स्पिरेसी का मोटिव बन गई, जिससे पता चलता है कि वह कभी राजा के साथ नहीं रहना चाहती थी और इस रिश्ते से बाहर निकलने का एक परमानेंट तरीका ढूंढ रही थी। पुलिस ने एक चौंकाने वाली हाइपोथेसिस पेश की। हनीमून कभी रोमांटिक गेटअवे नहीं था, बल्कि एक सावधानीपूर्वक प्लान्ड ट्रैप था। उन्होंने दावा किया कि सोनम ने अपने कथित लवर राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। मेघालय, जो उनके घर से दूर एक रिमोट स्टेट है, का चुनाव कथित तौर पर क्राइम को ट्रेस करना मुश्किल बनाने की योजना का एक जानबूझकर हिस्सा था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सोनम द्वारा ट्रिप की डिटेल प्लानिंग, टिकट बुकिंग से लेकर होटलों तक एक प्यार करने वाली पत्नी का काम नहीं था, बल्कि एक कॉन्स्पिरेटर द्वारा सिचुएशन को कंट्रोल करने और अपने अनजान पति को उसकी मौत तक ले जाने का एक कैलकुलेटेड मूव था। यह थ्योरी सोनम को एक मिसिंग विक्टिम के रूप में नहीं, बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड प्लॉट में सेंट्रल फिगर के रूप में पेश करती है। यह कथित कॉन्स्पिरेसी सिर्फ 2 लोगों तक ही लिमिटेड नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस प्लॉट में हायर किए गए किलर भी शामिल थे।
पुलिस ने दावा किया कि सोनम और राज ने मेघालय की सुनसान पहाड़ियों में अपनी योजना को अंजाम देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था। इन हायर किए गए किलर ने कथित तौर पर इसी उद्देश्य के लिए स्टेट की यात्रा की थी। पुलिस के अनुसार 23 मई को हत्या को अंजाम देने के बाद हायर किए गए लोगों सहित कॉन्स्पिरेटर का पूरा ग्रुप तेजी से स्टेट से भाग गया। उन्होंने कथित तौर पर एक ट्रेन पकड़ी और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अपने अपने घरों की ओर चले गए, यह मानते हुए कि उन्होंने परफेक्ट क्राइम किया था और अधिकारियों के लिए कोई निशान नहीं छोड़ा। अधिकारियों ने इस पूर्व नियोजित कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी को सपोर्ट करने वाले एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए लगन से काम किया। उनकी इन्वेस्टिगेशन कॉल रिकॉर्ड्स, ट्रैवल पैटर्न्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर केंद्रित थी, जो सोनम और राज को कथित हिटमैन से जोड़ते थे। मेघालय की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इदाशिशा नोंगरंग ने पुष्टि की कि इन्वेस्टिगेशन एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लॉट की ओर इशारा करती है। स्टेट के चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा ने पुलिस को उनकी तेज कार्रवाई के लिए पब्लिकली सराहा, जिसमें बॉडी मिलने के सिर्फ 7 दिनों के भीतर उन्होंने जो बड़ी सफलता हासिल की थी उसे हाईलाइट किया। नैरेटिव अब दृढ़ता से स्थापित हो गया था। यह हिंसा का एक रैंडम एक्ट नहीं था, बल्कि एक वर्जित प्रेम संबंध और एक जबरन शादी से पैदा हुआ एक पहले से प्लान किया गया मर्डर था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तेजी से एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में बदल गई, जिसके कारण कई कोऑर्डिनेटेड गिरफ्तारियां हुई, जिससे कथित अपराधी हिरासत में आ गए। 3 संदिग्ध कॉन्ट्रैक्ट किलर को पहले पकड़ा गया। उनमें से 2, जिनकी पहचान विक्की ठाकुर, जिसे विशाल चौहान के नाम से भी जाना जाता है, और आकाश राजपूत के रूप में हुई, को मध्य प्रदेश के इंदौर में गिरफ्तार किया गया। तीसरा, आनंद कुर्मी, को उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पकड़ा गया। पुलिस ने कहा कि चौथा संदिग्ध अभी भी फरार है। कथित सहसाजिशकर्ता और सोनम का लव्वर राज कुशवाहा को भी हिरासत में ले लिया गया। इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया ने पुष्टि की कि ये गिरफ्तारियां मेघालय, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स के बीच सीमलेस कोलैबोरेशन का नतीजा थी। कथित मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी की तलाश 9 जून 2025 को एक नाटकीय अंत पर पहुंची। उसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लोकेट किया गया और हिरासत में लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के बारे में रिपोर्ट्स अलग अलग थीं। कुछ स्रोतों ने दावा किया कि उसने नंदगंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया, जबकि अन्य ने कहा कि वह एक सड़क किनारे ढाबे पर मिली थी, जहां उसने मालिक से मदद मांगी थी। स्पेसिफिक डिटेल्स के बावजूद उसकी गिरफ्तारी इस केस में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद सोनम को पुलिस रिमांड पर रखा गया। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स ने सुझाव दिया कि शुरुआती पूछताछ के दौरान उसने राज कुशवाहा के साथ अपने अफेयर और हत्या की साजिश में अपनी भूमिका को स्वीकार किया, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स को वह मिला जिसे वे एक महत्वपूर्ण कन्फेशन मानते थे। हालांकि जैसे ही पुलिस ने अपनी घटनाओं का वर्जन पेश किया, इसमें शामिल परिवारों से एक बिल्कुल अलग कहानी सामने आई, जिससे नैरेटिव में एक स्पष्ट कंट्रास्ट पैदा हुआ। राजा रघुवंशी का दुखी परिवार सोनम के अपराध के बारे में कन्विंस्ड था। उसकी मां दुख और गुस्से से अभिभूत होकर ने सोनम पर अपने बेटे की हत्या की साजिश रचने का पब्लिकली आरोप लगाया और अपनी बहू के लिए मौत की सजा की मांग की। राजा के भाई सचिन और विपिन ने भी इन भावनाओं को दोहराया और चल रही इन्वेस्टिगेशन में अपने गहरे अविश्वास को व्यक्त किया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे इंटरवेंशन की अपील की और अपने भाई के लिए पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए केस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई को सौंपने की मांग की। दूसरी ओर सोनम के परिवार ने उसकी बेगुनाही का स्ट्रॉन्ग डिफेंस किया। उसके पिता देवी सिंह ने पुलिस के अकाउंट को चुनौती देने के लिए आगे आए और मेघालय पुलिस पर पूरी कहानी गढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है और वह इतना जघन्य अपराध करने में असमर्थ है। उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की, यह मानते हुए कि एक स्वतंत्र जांच पुलिस के नैरेटिव में खामियों को उजागर करेगी और उनकी बेटी की बेगुनाही साबित करेगी। दोनों परिवारों के दृष्टिकोणों के इस क्लैश ने इस केस को आरोपों और जवाबी आरोपों की एक विवादास्पद लड़ाई में बदल दिया है, जिससे पब्लिक यह सोचने पर मजबूर है कि विरोधाभासी दावों के बीच वास्तविक सच्चाई कहां है।
जैसा कि आज 9 जून 2025 को यह केस खड़ा है, यह आरोपों, कबूलनामों और जोरदार इनकार का एक कॉम्प्लेक्स वेब है। जबकि मेघालय पुलिस को पूरा भरोसा है कि उन्होंने केस क्रैक कर लिया है, सोनम रघुवंशी को एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मास्टरमाइंड बता रही है। कई सवाल अनसुलझे हैं। पुलिस का नैरेटिव कथित अफेयर और सोनम से उसकी शुरुआती पूछताछ के दौरान मिले कबूलनामे पर बहुत ज्यादा डिपेंड्स ऑन। हालांकि मेघालय के रिमोट इलाके में हत्या को कैसे अंजाम दिया गया और अब तक गिरफ्तार किए गए 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने क्या भूमिका निभाई, इसका सटीक विवरण अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आया है और अदालत में साबित नहीं हुआ है। एक बचे हुए संदिग्ध की तलाश भी जारी है। दोनों परिवारों द्वारा सीबीआई जांच की मांग मौजूदा पुलिस जांच में गहरे अविश्वास को उजागर करती है। राजा का परिवार सीबीआई जांच चाहता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अपराधी, जिन्हें वे सोनम और उसके साथियों के रूप में मानते हैं, बिना किसी खामी के सबसे कठोर संभव सजा प्राप्त करे। इसके विपरीत सोनम का परिवार उम्मीद करता है कि सीबीआई जांच उसका नाम साफ करेगी और जिसे वे स्थानीय पुलिस द्वारा गढ़ी गई कहानी कहते हैं, उसे उजागर करेगी। संघीय इंटरवेंशन के लिए यह आपसी मांग, हालांकि विपरीत कारणों से, केस की ध्रुवीकृत प्रकृति और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए हाई स्टेक्स को उजागर करती है। जस्टिस पालिका का अंतिम फैसला होगा, लेकिन उस फैसले तक का रास्ता लंबा और कठिन होने की संभावना है। सोनम रघुवंशी केस एक पर्सनल ट्रेजेडी से एक पब्लिक स्पेक्टिकल में बदल गया है, जिसने राष्ट्रीय ध्यान खींचा है। इस कहानी में एक क्राइम थ्रिलर के सभी एलिमेंट्स हैं। एक तूफानी रोमांस जो एक भव्य शादी में समाप्त होता है, एक सीक्रेट लव अफेयर, एक हनीमून ट्रिप जो एक डेथ ट्रैप में बदल जाती है, और एक मल्टी स्टेट पुलिस चेस। यह एक दुखद रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि कैसे एक साथ जीवन भर के वादे टूट सकते हैं, जो सामान्य जीवन की सतह के नीचे छिपे गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं। आगे की लीगल प्रोसीडिंग्स को करीब से देखा जाएगा, क्योंकि वे छल की परतों को धीरे धीरे हटाएंगी और उन घटनाओं के क्रम को उजागर करेंगी जिनके कारण राजा की दुखद मौत हुई। आखिरकार पूरी सच्चाई अभी तक स्थापित नहीं हुई है। पुलिस ने एक मजबूत केस पेश किया है, लेकिन यह उनकी कहानी का वर्जन है। आरोपी तब तक निर्दोष हैं जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते, और एविडेंस को अदालत में गहन जांच का सामना करना होगा। जैसे जैसे जांच जारी रहेगी और केस लीगल सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ेगा, राजा रघुवंशी की दुखद मौत के पीछे की पूरी अनफिल्टर्ड सच्चाई का दोनों परिवार और जनता इज वेटिंग। तभी न्याय वास्तव में मिल सकता है, जिससे प्यार, विश्वासघात और हत्या की इस दिल दहला देने वाली कहानी का अंतिम निश्चित अंत हो सके, जो शादी की कस्मों से शुरू हुई और एक सुनसान खाई में समाप्त हुई।